ओम शांति। आज से एक नया सीरीज शुरू होने वाला है। वो है अष्ट शक्तियों के ऊपर। तो हम सभी को अष्ट शक्तियों के बारे में तो पता ही है, जो हमारे 7 डेज कोर्स का एक सब्जेक्ट भी है, अष्ट शक्तियाँ। तो बाबा के भी गुणों में ये भी एक गुण, महिमाओं में ये भी एक महिमा है। जैसे कि बाबा की महिमाओं में सागर की भेंट में बाबा की महिमाएं होती है। ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, और उसमें भी बहुत एक पावरफुल महिमा है कि सर्वशक्तिमान है। और जैसे बाबा की महिमा है और बाबा ने उन सब महिमाओं को हमको भी दे दिया है ना, और बाबा ने उसमें हमको मास्टर बना दिया। तो बच्चों के टाइटल्स में मास्टर सर्वशक्तिमान भी एक बहुत ही पावरफुल सम्मान है। तो शक्तियाँ तो इस मास्टर सर्वशक्तिमान की टाइटल में बहुत सारे शक्तियाँ हैं, लेकिन खास करके अष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। और भक्ति मार्ग में भी अष्ट शक्तियों का बहुत ही पूजा होती रहती है, जैसे कि नवरात्रि में। तो इस शक्ति का भक्ति मार्ग में क्या महिमा है, मतलब क्या मान्यताएं हैं, वो देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है शक्ति के ऊपर। उसमें एक ये भी है कि एक समर्थ अद्वैत बोल के एक शाखा है हिंदुइज्म में। तो उसमें आदि शंकराचार्य जी शक्ति के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें क्या बताया जाता है कि वो पंचतनाय पूजा ऐसे होती है, जिसमें 5 रूप होते हैं भगवान के। तो उसमें है वो 5 रूप है। एक है शिवा, विष्णु, देवी, सूर्य और किसी का भी इष्ट देवता, जैसे कि गणेश हो या कार्तिकेय हो। तो इन 5 रूपों को भगवान के अलग अलग रूप माना जाता है, और उसमें एक है शक्ति। तो उसमें क्या करते हैं, 4 रूपों को 4 दिशाओं में रखते हैं। जैसे पूजा फिजिकली जब करते हैं तो 4 मूर्तियों को 4 दिशाओं में रखते हैं और एक मूर्ति को बीच में रखते हैं। तो वो किसी भी मूर्ति को रख सकते हैं। तो इस पंचतनाय पूजा में कॉन्सेप्ट ये है कि इन 5 मूर्तियों को, भगवान के रूपों को ध्यान करते करते स्व के तरफ जाना है, मतलब आत्मा की रियलाइजेशन की तरफ जाना है। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह शक्ति को उन्होंने उस रूप में, मतलब उस रूप में उसकी मान्यताएं दी गई है। और जैसे कि दूसरे रूप में जब शक्ति को देखा जाता है तो एक फीमेल वर्शन ऑफ सुप्रीम पावर के रूप में दिखाया जाता है। और जैसे कि नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा देवी का ही बोलते हैं कि उनका ही ये सब अलग अलग रूप हैं। तो उसमें भी मतलब दुर्गा देवी का एक जो नवरात्रि में स्पेशली जो पूजा किया जाता है, उसका भक्ति मार्ग का स्टोरी ये बताते हैं कि उन्होंने महिषासुर की ये किया है, वध किया है। तो महिषासुर एक असुर है जो मतलब देवताओं को भी तकलीफ़ देते थे और मानव को भी तकलीफ़ देते थे। तो फिर सभी चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या करें, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर सभी देवताएं ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पास चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक आइडिया क्रिएट करते हैं कि जो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्टनर्स के रूप में दिखाया जाता है ना, तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन 3 देवियों के एनर्जी को लेकर के दुर्गा की रचना किया जाता है। तो वहाँ पर भी दुर्गा को एक एनर्जी, मतलब एक पर्टिकुलर देवी नहीं है, लेकिन वो एक एनर्जी है इन तीनों का।
ऐसे दिखाते हैं। तो वो एनर्जी से ही असुर की संहार हो गई ऐसा बताते हैं। तो वो भक्ति मार्ग में भी मतलब शक्ति को इतनी महिमा कहे या मान्यता कहे, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और जैसे ये तो भक्ति मार्ग की अलग अलग ये है, लेकिन जैसे बाबा भी कहते हैं कि आपको ये शक्तियों को धारण करने के लिए हमारा पहला पाठ ही क्या है? आत्मा का। तो ये जो अष्ट शक्तियाँ जो है, इस अष्ट शक्तियों में भी ये जो पहली शक्ति जिसका हम डिस्क्राइब करते हैं वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। तो ये मतलब ये फर्स्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि इस शक्ति को धारण करने से ही वो आत्मिक स्थिति में जाने का फाउंडेशन बनता है। बिना आत्मिक स्थिति के कुछ भी मतलब कुछ भी पुरुषार्थ किया नहीं जा सकता है। वही फाउंडेशन है, वही बेसिक है। तो विस्तार मतलब जितना हम बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं, देहाभिमान, मतलब देहाभिमान तो बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत सूक्ष्म रूप भी होते हैं उसके। तो हर एक चीज़ से जितना जितना हम विथड्रॉ होते हैं, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस की बातों से जितना जितना हम संकीर्ण करते रहते हैं, उतना आत्मिक स्थिति में जाने का चांसेस ज़्यादा है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं तभी हमारी आगे का पुरुषार्थ में मतलब स्ट्रेंथ रहता है, उसमें ताकत रहती है। और भक्ति मार्ग में 8 नंबर का भी बहुत ही महिमा है। जैसे न्यूमरोलॉजी होती है, मतलब जो नंबर्स के हिसाब से वो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो उसमें 8 नंबर का वो बताते हैं कि वो पावर का प्रतीक है। इवन वहाँ पर भी बताते हैं कि 8 नंबर इज़ इक्वल टू पावर। तो मतलब इनडायरेक्टली उसमें भी मतलब लौकिक में भी इन चीज़ों की कहीं ना कहीं हल्के रूप से उनको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कुछ शक्ति है जिसको हम धारण करना चाहिए। ये कुंडलिनी की शक्ति जो होती है उसमें भी वही करते हैं, आंतरिक जो 7 चक्र होते हैं उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब मतलब उनको एग्जैक्ट एसेंस पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से उस शक्ति की तरफ जाने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे पहली शक्ति अगर हम लेंगे तो पहला आ गया है संकीर्ण, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो इसमें जैसे हम सबको पता है और बाबा भी बताते हैं कि जितना जितना बाह्य की बातों से आप जितना हो सके मतलब जब हम कार्य में आते हैं तो विस्तार में जाना पड़ता है, मतलब बातें करनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, सबके साथ रहना पड़ता है, लेकिन फिर वापस जितना जल्दी हो सके उससे विथड्रॉ हो जाओ, उससे डिटैच हो जाओ। तो ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति जो विड्रॉल शक्ति हम बोलते हैं, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसको थोड़ा सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो विथड्रॉ मतलब जब हम संकीर्ण करते हैं तो 2 रीति से होती है। मतलब एक देह अभिमान के रूप में भी हम विथड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कुछ हो गया है और हम सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे इसमें नहीं जाना है, तो वहाँ भी विथड्रॉ कर रहे, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में विथड्रॉ कर रहे, वो सही नहीं है, है ना। तो नेक्स्ट है सोल कॉन्शियसनेस में विथड्रॉ करना, जो एक्चुअली उस स्थिति में रहते हुए डिटैच होके देखना, वो विथड्रॉ, वो भी वही विथड्रॉ ही हो रहा है। तो दोनों चीज़ों में विथड्रॉ हो रहा है, लेकिन एक है देह अभिमान की स्थिति में विथड्रॉ कर रहे, एक है आत्मिक स्थिति में विथड्रॉ कर रहे। तो इस शक्ति को धारण क्यों करना चाहिए, मतलब उससे क्या मिलने वाला है। किसी भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए।
तो इस संकीर्णता की शक्ति को धारण करने से क्या होगा, क्या होगा? टाइम बचेगा, हम्म, टाइम बचेगा। हाँ, मेन है हमारी शक्ति बचेगी, मतलब हमारा एनर्जी का सेविंग होगा। और वेस्ट से, जैसे बाबा ने कहा कि व्यर्थ को समाप्त करो, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और हमारी क्षमता बढ़ जाती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी बाबा ने, जैसे मतलब अभी की मुरली में भी बाबा ने कहा कि टेक्निक्स, कि कैसे आप इसको यूज़ कर सके संकीर्णता की शक्ति को। वो बाबा ने कहा कि ड्रिल करो, ड्रिल्स करते रहेंगे बीच बीच में, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी प्रैक्टिस होती जाती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विथड्रॉ कर सकते हैं। एंड इस शक्ति को बढ़ाने के लिए ही ये सब, जैसे कि हम योग में बैठते, जैसे अमृत वेला का हो या नुमा शाम का हो, उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले डिटैच होने का ही अभ्यास चलता है ना। तो वो डिटैच होने में भी सभी अपने अपने तरीके से, मतलब पहले बिगनर्स होगा तो फिर उनको अलग तरीके से बताया जाएगा। तो पहला स्टेप ही होता है डिटैच होना। योग में जब हम बैठते हैं तो योग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल पेपर बाबा बताते हैं कि 1 सेकेंड का होता है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बीच बीच में ये छोटे छोटे टेक्निक्स जो बाबा ने बताए, ट्रैफिक कंट्रोल का या ड्रिल्स का, इसका जितना जितना करते जाएंगे वो शक्ति बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस शक्ति को यूज़ कब करना चाहिए? जैसे इस शक्ति में किसको दिखाया जाता है? कछुए को, है ना? हाँ, तो कछुआ क्या करता है, क्यों उसको दिखाया गया है? क्योंकि जब भी उसके ऊपर कुछ आपत्ति आती है, कुछ डेंजर आता है, तो वो क्या करता है, इमीडिएटली विथड्रॉ करता, अंदर चला जाता है ना। तो जब भी कोई डेंजर सिचुएशन कहे या कुछ लगे कि मुझे इसमें थोड़ा, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, तो पहला ये शक्ति वहाँ यूज़ करना चाहिए, मतलब उस सिचुएशन से मन से डिटैच हो जाए। फिज़िकली नहीं, लेकिन मन से पहले डिटैच हो जाएंगे, तभी हमको उस सिचुएशन को यथार्थ रीति से समझने का क्षमता आ जाती है। नहीं तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता है कि क्या करना है। तो कोई आप शब्दों की वर्षा कर रहा है तो हाँ, इसीलिए मैंने सिचुएशंस फिजिकली नहीं बोला है, मन से डिटैच होना है। नहीं, अगर आप उसी सिचुएशन में फंस जाएंगे, मतलब उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप रोल कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि मैं ये कर रही हूँ या वो कर रहा है ना। रोल कॉन्शियस में आ जाते, तब रोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते। जब तक हम उससे डिटैच नहीं होते तब तक हम उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते। हाँ, तो फिजिकली नहीं, मन से डिटैच होना चाहिए। और इसका जैसे कि भक्ति मार्ग में बताते हैं ना, जब वो क्षीर सागर का मंथन होता है, होना शुरू होता है, तब दोनों साइड से जब किया जाता है तो उन लोगों को स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो नहीं कर पाते हैं, तो वो किसको बुलाते हैं उस समय? विष्णु को। विष्णु को बुलाते हैं, तो वो कछुए के अवतार में आते हैं, कच्छप अवतार में। तो कच्छप अवतार में आकर के फिर वो पर्वत के नीचे चले जाते हैं और उसको उठाते हैं। मतलब उस कछुए के जो शेल होता है उसमें उतना ताकत है, मतलब कितना भी भारी वस्तु हो उसको उठा सकता है। तो उस रीति से भक्ति में वो दिखाते कि उसमें उतना पावर है उस शेल में। चिपना भी रफ नहीं इसलिए स्मूथली घूमेगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम ये संकीर्णता की शक्ति को अलग
अलग विधियों से हम उसको अप्लाई करना भी जान सकते हैं, और उसको बढ़ाने का भी हम उसका टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। एक दिन वरदान ले लो, कछुआ भाव। हाँ, ये भी कर सकते हैं क्रिएटिव। तो इसका मेन मतलब इस शक्ति का मेन यही होता है कि जितना हो सके विस्तार से डिटैच हो जाओ, विस्तार से डिटैच होकर के सार स्वरूप में आ जाना चाहिए। विस्तार में जाने से क्या होता है, मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए? बहुत दुख है उसमें, हम्म दुख है, टेंशन, टांग खींचते हैं लोग, हम्म एनर्जी फास्ट शक्ति जाता है उसमें। अंदर जाने से हाँ। क्या अल्टीमेटली सार में आना है ना, इसलिए अल्टीमेटली सार स्वरूप ही होना। विस्तार में भटकना है, जंगल हाँ। विस्तार। हम्म हम्म टाइम वेस्ट, टाइम पास। अंदर जाने से डर सार से लगता प्राप्ति कुछ नहीं है। हाँ, तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक ब्राह्मण होता है, तो वो मतलब छोटे से गांव के ब्राह्मण है, तो उनको इतना आमदनी नहीं होती थी वहाँ पर। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से बताते हैं कि मैं शहर जाऊँगा, शहर जाके वहाँ पर थोड़ा कमा के आ जाऊँगा। तो फिर वो बोलती है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे उनके लिए खाना ये सब कुछ बना के दे देती है, और वो ब्राह्मण निकल पड़ता है शहर के लिए। तो वो जब ट्रैवल करता है तो फिर बीच में उनको भूख लगती है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर वो खाना खाने के लिए वो बॉक्स ओपन करता है और रोटी लेता है हाथ में। तो क्या होता है, उस पेड़ के ऊपर एक बगुला बैठा हुआ रहता है, और उसके मुंह में एक कीड़ा होता है, और वो स्लिप होकर के इसके रोटी के ऊपर गिर जाता है। तो वो मतलब ब्राह्मण तो बहुत स्ट्रिक्ट और शुद्ध होता है, तो फिर वो फेंक देता है, और वो कहता है कि मैं तो अशुद्ध हो गया हूँ, अभी मुझे इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे वापस घर जाना चाहिए। तो फिर वापस घर चला जाता है। फिर अपनी पत्नी को मतलब पहले तो बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कुछ भी चीज़ अपने मन में नहीं रख सकती है, सब कुछ शेयर करती थी ऐसे सभी के साथ। तो पहले तो वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो बार बार फोर्स करती है कि क्यों नहीं गया, क्यों आ गए। तो फिर उसको बताना ही पड़ता है कि मैंने जब ऐसा खाना खाने के लिए बैठ गया तो फिर ऐसे कीड़ा गिर गया। तो फिर वो भी बहुत चिंतित हो जाती है, और मतलब कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर ठीक है, फिर हो गया। फिर वो पानी भरने जाते हैं ना वो कुएं के पास, तो फिर वहाँ जाती, उसी सोच में जाती है। तो फिर वहाँ बाकी सब माताएं बैठी हुई रहती है। तो वहाँ पर वो सब पूछते हैं क्या हुआ, इतना क्यों निराश में हो। तो फिर वो बोलती है कि मेरे पति ऐसे शहर में जाना चाहते थे, और वो जब उनको भूख लगा वो पेड़ के नीचे बैठे, और बगुला था और उसके मुंह से कीड़ा गिर गया, और वो अशुद्ध बन गए। तो फिर वहाँ के सभी बोल रहे अरे रे, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो अशुद्ध हो गया। तो फिर वहाँ उस ग्रुप पे एक माता वो दूसरे को सुनाने लगती है, मतलब जब वो चली जाती है अपने घर में। फिर वो कहती है कि ये मतलब ऐसा ऐसा उस ब्राह्मण के साथ ऐसा हुआ कि वो शहर जाना चाहता था, और जब वो खाना खाने के लिए बैठ गया तो उसके मुंह से कीड़े निकलने शुरू हो गए। तो स्टोरी चेंज हो गई। तो फिर मतलब वहाँ ऐसे एक के बाद एक स्टोरी चेंज होते होते फिर ऐसा क्रिएशन हो गया कि कोई बोलता है कि इनके मुंह से कीड़े निकल रहे, कोई बोलता है कि उनके ब्राह्मण के मुंह से बगुला निकल रहा है। तो लास्ट में राजा तक पहुंच जाता है ये बात, और राजा तक ऐसा पहुंचता है कि वो जो ब्राह्मण है वो किसी को भी बगला बना सकता है। ऐसा चेंज हो जाता है पूरा स्टोरी। हाँ, तो फिर राजा को बहुत आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर राजा बोलता है कि मुझे उससे मिलना है और मुझे देखना है वो कैसे बनाता है।
तो फिर राजा बुलाते हैं उस ब्राह्मण को। फिर ब्राह्मण को समझ में आ जाता है कि ये उसकी पत्नी की किया हुआ कार्य है। तो फिर जाता है राजा के पास। फिर राजा बोलता है कि करो आप, मैंने सुना कि आप ऐसे बगुले बनाते हो। तो फिर उस बेचारी को पता नहीं चलता है कि क्या करना है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तो करता हूँ, पहले आप में से कौन बगुला बनना चाहते हो वो आगे आ जाओ। तो फिर सभी डर जाते हैं तो कोई नहीं आता है, तो वो बच जाता है वहाँ। मतलब इसका सार ये है कि मतलब जब हम विस्तार में चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन। पत्नियों से सावधान। विस्तार में जाने से अच्छा है, entertainment पत्नी मिला। नहीं। देखो पूरे राज्य का एंटरटेनमेंट। लेकिन बेचारे ब्राह्मण का तो नहीं तो फिर बैठे बैठे क्या करते इतने सारे? तो सार है कि मतलब विस्तार में जाएंगे तो नुकसान ही है। तो इसीलिए जब बातें आती है तो जितना हो सके उसमें एसेंस को ग्रास्प करें। और विस्तार के भी बहुत सारे मतलब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो विस्तार को संकीर्ण कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो पहला तो आता है इस देह का विस्तार, है ना। तो देह के विस्तार में जैसे कि चीज़ें देखने में, जैसे कर्मेंद्रियों के देखने में या खाने में, बातें करने में, कुछ भी हो, मतलब हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं विस्तार कभी ना कभी हो जाता है। तो फिर उसको संकीर्ण करते जाए। अगर ज़्यादा कुछ देखने की आदतें हैं तो फिर उसको कट करते जाए, उसको संकीर्ण करते जाए। वो फिजिकली नहीं होता है, दूसरों को अवगुण देखना भी तो देखना ही होता है ना। तो उसमें भी विस्तार में न जाए। और बोलने की, ज़्यादा बातें करने की, उसमें भी जितना हो सके एसेंस में बात को बता दे। फिर मतलब इसमें बताते हैं ना कि दादियाँ अपने अनुभव में कि ब्रह्मा बाबा के पास जब जाते थे तो वो जितना भी मतलब विस्तार से सेवा का समाचार सुनाना चाहते तो फिर बाबा तो एसेंस में उसको पकड़ लेते थे। मतलब इतना सार स्वरूप में रहते थे क्योंकि बाबा की स्थिति ऐसी है। तो इसीलिए वो सामने वाले के विस्तार में बाबा नहीं जाते थे, सार को पकड़ लेते थे। और नेक्स्ट आता है फिर देह पहला, फिर उसके बाद आता है देह का संबंध, है ना। तो देह के संबंधों में भी विस्तार, जैसे कि संबंधों में मतलब संबंध रखना है, सबके साथ मिलना जुलना तो है, लेकिन ज़्यादा रहेंगे तो अटैचमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है ना। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनके साथ इतना कर रहे तो इनको तो थोड़ा तो करना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे वो अटैचमेंट में चला जाता है। तो अटैचमेंट टू टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरीके से उसकी नुकसान होती है। एक है हम उनसे पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं और जब वो नहीं आता है तो फिर नेगेटिव में चला जाता है, मतलब हम दुखी हो जाते हैं। तो और दूसरा होता है उनका नेगेटिव्स भी देखना शुरू कर देते हैं। एक है हम दुखी हो जाते हैं, दूसरा दूसरों का नेगेटिव्स देखना शुरू होता है। तो ब्रह्मा बाबा का एक दादियों ने एक दादी के मैंने इस एक्सपीरियंस में सुना कि बाबा को पता होता है कि इस बच्चे में क्या कमज़ोरी है, लेकिन बाबा कभी भी नेदर उसको वर्णन करते हैं ना ही उससे प्रभावित होते हैं, मतलब दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को एक है कि नॉलेज है कि ये बच्चा का ये है, मतलब ये थोड़ा वीकनेस है। तो बाबा क्या करते हैं, उस बच्चे को इमर्ज करके उसमें शक्ति भरते हैं। क्योंकि वीकनेस क्यों आ रहा है? कमज़ोरी के कारण। तो उस कमज़ोरी को बाबा मतलब चेंज कर रहे शक्ति भर के। तो वे ऑफ डीलिंग, तो बाबा कैसे उसको मतलब डील कर रहे, उसको पहचान रहे व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। तो फिर उसको सॉल्यूशन भी बाबा सटल रूप में मतलब सूक्ष्म रीति से उसको हील कर रहे, तो ताकि जब वो फिजिकल लेवल में आ जाता है तो परिवर्तन हो ही जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का ये एक एग्जाम्पल था कैसे संबंधों में हम
संकीर्ण मतलब डिटैच भी रहे और दूसरी आत्माओं की सेवा भी हो सके। और नेक्स्ट आता है हम देह के जो रिलेटेड है वस्तुओं का, है ना। तो देह के रिलेटेड वस्तुएं जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ भी हो, जैसे मोबाइल्स हो, अभी तो मोबाइल्स का ज़्यादा एडिक्शन, डिजिटल मीडिया का जो भी हो ज़्यादा एडिक्शंस चल रहा है। तो इसमें भी ज़्यादा विस्तार में जा रहे हैं ना। मतलब अगर देखा जाए तो लॉकडाउन से तो क्लासेस का विस्तार हो गया है। तो मतलब जितना हम जाएंगे, मतलब जितना भी सुनते जाएंगे, लेकिन उसमें जब तक हम उसका सार में मतलब सार को यूज़ नहीं करते हैं, तब तक जितना भी हम करेंगे देखेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो हर चीज़ में हम एसेंस को पकड़ते जाए। फिर आता है लास्ट आता है देह के साथ जो भी मतलब रोल के साथ जो भी समस्याएं आती हैं उसका भी विस्तार में चले जाते हैं। जैसे कि अगर कुछ लौकिक में मतलब सेवा के हिसाब से भी अगर कुछ समस्या आ गई तो फिर उसमें भी मतलब बड़ी दादी ज़्यादातर ये बोलते हैं कि आप जितना जितना क्यों क्या कैसे ऐसे का यूज़ करते जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, कौवा, है ना। तो दादी यही बोलते हैं कि ज़्यादा कौवा मत बनो। बाबा हमको क्या बनाना चाहता है, हंस। बाबा तो हमको हंस बनाना चाहते हैं ना, तो कौवा क्यों बनना है। तो मतलब उसका मतलब दादी यही कहना चाहती है कि जितना आप सार में चले जाएंगे उतना हंस हंस भी वही करता है ना, डिफ्रेंशिएट कर देता है इसलिए कि क्या सही है क्या गलत, मतलब क्या पानी है क्या दूध है। तो उस प्रकार हम जितना जितना इस शक्ति को यूज़ करते जाएंगे ये सब क्वालिटीज़ आते रहते हैं। तो इसको मतलब इसको बढ़ाने के लिए एक ही है कि हम जितना उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना जितना उसको अप्लाई करते जाएंगे, उतना उतना वो शक्ति बढ़ती जाएगी। और आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? का आह्वान करना है। शक्ति का आह्वान करना। पहले शक्ति आ जहाँ जाए, जरूरत नहीं हो वहाँ अपना बुद्धि नहीं लगा। पहले शक्ति आ जाए। कहानी सुना दे। और देवी देवताओं के मंदिरों में कछुआ होता है। हाँ, शिव जी के मंदिर के एंट्रेंस में भी कछुआ होता है, नंदी भी रहती है, कछुआ भी रहता है। और कछुए को भक्ति मार्ग में बल धन के हिसाब से हाँ शुभ में मानते हैं, और खास करके धन के। कछुए की लंबी आयु होती है क्योंकि सहन पावर होता है 400 वर्ष और उसमें ये पावर है समेटने के लिए। इस शक्ति को आपने अपनी लाइफ में कभी अनुभव किया? हाँ। कोई ऐसा सिचुएशन कुछ सिचुएशन आ चुकी है अगर नहीं आया तो आया तो है, लेकिन खास करके क्या है वो याद करना पड़ेगा। आप बता दो। इस लौकिक को कैसे समेटा आपने? उन सबको विस्तार था, लौकिक का विस्तार तो होता ही है ना, सब समेट के आप इधर आ गए। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा समेटा नहीं क्योंकि सभी है। लक्ष्य रखा कि यहाँ पे जाना है। इसके लिए बाबा ने कहा ना, दिल करवाने जाने की। हाँ, न जाना। अपने आप को मेहमान समझो, मेहमान। हाँ। मेहमान जान जाएगा वहाँ, थोड़ा समय तक वो रहता है, थोड़ा विस्तार मिले के बाद में समेट लेता सब कुछ।
हम्म अब घर जाना है फिर से कमिटमेंट। हम्म उस बाबा के साथ का जो स्पेशल अनुभव है वो सुना दीजिए पापा। जैसे आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए शांत हो जाओ। प्रैक्टिकल है बिल्कुल। हाँ, झंझट ही नहीं है। एक चुप 100 सुख। बी प्रैक्टिकल। ओम शांति।